अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर जॉब की तैयारी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ अमूमी टिप्स, जनरल टिप्स जो मैं आपको दूंगा, कुछ आपको तैयारी के लिए क्या क्या बातें आपको जहन में रखनी ज़रूरी हैं। नंबर 1, सबसे पहली टिप जो है जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अगले 3 महीने के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर लीजिए। मतलब अपने माइंड में कुछ स्पेस दीजिए, कुछ सिर्फ इन जॉब्स के बारे में सोचिए, सिर्फ कुछ वक्त सिर्फ इन जॉब्स को दीजिए, इनकी तैयारी के लिए सोचिए। और इसके अलावा और अगर अफेयर्स में आप पढ़ रहे हैं कि आपके माइंड में और बहुत से अगर इश्यूज चल रहे होंगे तो फिर आप इन जॉब्स में शायद इतना अच्छा आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो अगले 3 महीने कम अज़ कम, या जब तक ये जॉब्स का चक्कर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए आप और बाकी अफेयर्स को अपने दिमाग में से निकालें। सबसे पहली टिप मेरी ये है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके माइंड में अगर जगह बनेगी तभी आप उसको चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकोगे और आगे समझा भी सकोगे। नंबर 2, अपने मजमून के जो ज़हीन लोग हैं उन लोगों से रब्ते में रहिए, ठीक है ना। मतलब अच्छे लोगों से रब्ते में रहिए। ज़हीन का मतलब ये नहीं कि जिनके नंबर ज़्यादा हो, ज़हीन वो जो जिनको सब्जेक्ट की समझ बूझ हो आपकी, उन लोगों के साथ रब्ता रखिए। उनसे कुछ ना कुछ जो भी आपको इश्यूज़ हो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो इनसे लाजमी आप रब्ता रखिए, आप लाजमी है। नंबर 3, अपना जो आपका इल्म है आपके पास है उसको कम समझिए और आप जानिए कि आपके अंदर अभी और भी बहुत कुछ सीखने की आपके अंदर जो है वो जगह है आपके अंदर, ठीक है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो ये समझते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं मज़ीद किताब पढ़ने की, मैं वहाँ जाऊँगा और टेस्ट पास कर लूँगा। ऐसा मत सोचिए, अपने आप को बड़ा आलम मत समझिए। आपका सब्जेक्ट जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा वसी नॉलेज मौजूद है। आप नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए। अपने आप को ये मत समझिए कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया तो इसका मतलब आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी आपकी। नंबर 4, अगर कोई बंदा आपको नसीहत दे, कोई मशवरा दे, तो सबका नसीहत और मशवरा सुन ज़रूर लीजिए, ठीक है। उस पर अमल करना या ना करना वो आप अपने दिमाग से पूछिए। अगर आपको लगता है वो ठीक बात तब उस पर, लेकिन सबकी नसीहत और मशवरा उसको सुनना ज़रूर चाहिए, ठीक है। लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भाई मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी बात की। आपको चाहिए कि आप हर किसी की बात लाजमी गौर सुने ज़रूर, और फिर खुद ही अपने दिमाग से फैसला कीजिए कि क्या ये बात ठीक है या नहीं। आपका माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको बता सके कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है, वो फ़र्क कर सके ठीक और गलत के दरमियान, तभी आप आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। नंबर 5, सबसे अहम पॉइंट है, खुद पे यकीन होना चाहिए आपको, ठीक है। अपने आप पे यकीन रखने वाले लोग इस जॉब में वो पीछे नहीं रहते। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनको अपने आप पे यकीन होता है। यकीन होना चाहिए इस किस्म का कि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट में एक ही सीट है अगर, तो वो ऐसे लोग जिनको यकीन है वो बोल रहे होते हैं कि यार ये सीट जो है वो मेरी है, ठीक है। ये इस किस्म का आपको यकीन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास अगर 25 सीटें तो आपको यार सिर्फ 25 सीटें, यहाँ पे हमारा काम नहीं है, 25 सीटों में तो जो बड़े लोग हैं वो लायक लोग वो लोग आ जाएंगे। ऐसा अगर आप सोचेंगे फिर आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि आप जो है आप ये सीट्स हासिल कर सकते हैं। नंबर 6 जो है ये बड़ा अहम पॉइंट है और अक्सर लोगों के फेल होने की वजह यही है, जो मैं इस बात को बड़ा अहम समझता हूँ। नंबर 1, मेहनत की अजमत पे यकीन होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो बंदा मेहनत करता है उसकी मेहनत रायगाह नहीं जाती, ठीक है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बात पे आपका यकीन होना चाहिए। और रिश्वत और सिफारिश, इस चीज़ के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं भाई सिफारिश पे जॉब लगती है या रिश्वत हो चलती है जी। ये अक्सर वो लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, जो नहीं हो सकते तो वो कहते हैं कि ये रिश्वत सिफारिश। मैं काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे इन जॉब्स को, मैंने कभी कुछ गलत होता ही नहीं देखा हुआ। मेरे ख्याल में जितने लोग मेरे सामने सेलेक्ट हुए उनमें से कभी किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा। और मैं उन सबको जिन लोगों को पर्सनली जानता हूँ, किसी ने ना कोई रिश्वत ना कोई सिफारिश कोई भी चीज़ भी नहीं की, सिर्फ अपना नॉलेज वहाँ पे शो किया है और अच्छा इंटरव्यू दिया और वो लोग सेलेक्ट हो गए, उनको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं थी। तो मेहनत पे यकीन रखिए और ये यकीन रखिए कि अगर आप मेहनत करोगे आपको ये जॉब मिलेगी, ठीक है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आप लोग लाजमी अपने जहन में आप इसको रखिए। इसके बाद जो नंबर 7 है, अहम है ये बात भी कि अपने मजमून के जो दूसरे लोग हैं उनकी मदद कीजिए। अगर कोई आपसे फॉर एग्जांपल आप मैथ के हैं और कोई मैथ का बंदा आपसे आके हेल्प मांग रहा है, तो आप दिल में ये मत सोचिए कि यार अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो ये भी टेस्ट पास कर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हर आदमी जो है वो अपना हिस्से का रिस्क खाता है, इस बात में कोई वो नहीं होना चाहिए। आपको मदद दूसरों की ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक मैं कहूँगा कि एक जो है तालीमी एक जाविया और एक इसमें एक इखलाकी जाविया भी होता है हर जॉब्स के अंदर।
कि आपने, मैं इस बात पे बड़ा मेरा पुख्ता यकीन है, आप लोगों को भी इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है उनके साथ, ठीक है। अगर आपने लाइफ में अच्छे काम किए हैं आपको अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये एक अखलाकी ज़ाविया है। आप इस ज़ाविये से अगर आप देखें तो जिन लोगों ने भी अच्छे काम किए हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं हुआ है। तो आप लोग दूसरों की मदद कीजिए, यकीन रखिए आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो दूसरों की मदद ये सोच के ना करना कि भाई अगर इसकी मदद करने से मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सोच आपको ले डूबेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे आप, ठीक है। तो दूसरों की मदद करना जो है वो मत छोड़िएगा। नंबर 8, मार्क्स और डिवीज़न कम है। बहुत से लोग ये अपना सवाल मुझसे करते हैं कि मेरे मार्क्स कम है, मेरे डिवीज़न जो है सेकंड है, मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। ये बात मैं पीछे भी कर चुका हूँ कि ये बात जहन में मत रखिएगा। अगर आप ये जहन में ले आए कि आपको एहसास से कमतरी होगा कि भाई मेरे तो नंबर कम है, मैं तो नहीं हो सकता, तो फिर आप वाकई नहीं हो सकेंगे। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके नंबर कम है या आपकी डिवीज़न कम है, और वहाँ पर जाके सबसे अच्छा टेस्ट दीजिए और सबसे अच्छा इंटरव्यू दीजिए, और आप पहले नंबर पे होंगे। लेक्चर का जब रिज़ल्ट आएगा आप सेलेक्ट हुए लोगों में आप पहले नंबर पे होंगे। अगर आपने सबसे अच्छा टेस्ट और सबसे अच्छा इंटरव्यू दे दिया, पीछे वाले मार्क्स उनको आप भूल जाइए, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो काउंट होते हैं लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जो टेस्ट और इंटरव्यू में अच्छे नंबर ले लेगा वो रह नहीं सकता वो बंदा। तो मेहनत कीजिए, ये पिछली बात छोड़ दीजिए। सेकंड डिवीज़न कोई बुरी चीज़ नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं उनकी सेकंड डिवीज़न होती है उनकी ना। आखिरी पॉइंट जो है, मैं नंबर 9 आखिरी पॉइंट आपको बताऊँगा कि ये बहुत बेहतरीन जॉब है। बड़ा बेहतरीन मौका आप लोगों को मिल रहा है जो फ्रेश लोग हैं, और जितने लोग भी मैं जानता हूं जो 16 स्केल तक जो लोग काम कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर भी, वो सब लोग भी इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनको मालूम है। और ये वाकई ये बहुत बेहतरीन जॉब है, बड़ा अच्छा फ़ायदा है, आगे बढ़ने का, ग्रो करने का आपके लिए बड़ा मौका है। अपनी फैमिली को अच्छी एक जो है अच्छा माहौल देने के लिए ये अच्छी जॉब है आपके पास। और ये मौका अब चला गया दोबारा, तो फिर दोबारा 2-3 साल बाद आएगा, फिर उस वक्त और ज़्यादा लोग हो चुके होंगे। पुराने लोग जो है उनकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। तो इस मौके को गंवाएं बिल्कुल नहीं। इस बार आप अहद कीजिए कि आप ये जॉब ले जाएंगे अपने आप से, और उस बात पे डट जाइए तो आपको ये जॉब लाजमी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, दोबारा इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। अहम बातें आपको बड़ा काम आएंगी। आपकी ये टेक्निकल बातें जो है वो इस टेस्ट को पास करने के लिए टेक्निकल आपको होना पड़ेगा। सिर्फ अंधाधुंध तैयारी करके जाके आप टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे और इंटरव्यू पास नहीं कर सकेंगे। इन पॉइंट्स को दोबारा सुनिएगा, इन पे अमल कीजिएगा, आप लाजमी सिलेक्ट हो जाएंगे। और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियोस आपको मिल सके। मैं इंशाल्लाह लेक्चर की पूरी जॉब्स के अंदर यहाँ पे लेक्चर देता रहूँगा, और आप लोगों में से अक्सर लोगों को उनकी